भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है महान फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित कार्यक्रम। खींच गया गगन धरती का देख के मिलन। गगन धरती का देख के मिलन। गगन और धरती का मिलन होता है दूर क्षितिज पर। इसी क्षितिज को रंगों से सजाता है इंद्रधनुष। क्षितिज पर ही होता है सूर्योदय और सूर्यास्त भी। लेकिन कहाँ है ये क्षितिज? क्षितिज कोरी कल्पना है, एक आभास है, मृग तृष्णा है। शायद सिनेमा का पर्दा भी क्षितिज है। वहां जो होता है वो भी जीवन कहां होता है, केवल जीवन का आभास होता है। लेकिन कभी कभी यही आभास जीवन और तन मन की उथल पुथल का कारण भी बनता है। ये बात हर फिल्म के लिए बेशक नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ फिल्में और कुछ फिल्मकार निश्चय ही देखने वालों के जीवन को प्रभावित कर जाते हैं। ऐसे फिल्मकारों की कला का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उनकी फिल्में हमारे जीवन क्षितिज पर बार-बार नई सुबह जगाती रहती हैं। आनंद कंदा प्रभात ध्वनि उठी सरली राती, उठी सरली राती। आज अपनी बात हम सन 1901 से शुरू करते हैं। महीना था नवंबर और तारीख 18। महाराष्ट्र के कस्बे में रहने वाले राजाराम वणकुद्रे के घर में उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। कुछ फिल्मी पंडित कहते हैं ये घटना कोल्हापुर में हुई, तो कुछ इतिहासकार इसे बीजापुर जिले के इंडी गांव को बताते हैं। जो भी हो, राजाराम और उनकी पत्नी कमलाबाई के इस पुत्र का नाम रखा गया शांताराम। शांताराम, पूरा नाम शांताराम वणकुद्रे। देह धारण 18 नवंबर 1901 और देह त्याग 28 अक्टूबर 1990, यानी इस धरती पर बिताए 89 बरस। और इन 90 कम 1 बरसों में से 70 बरस फिल्म संसार को समर्पित। और ये पूरे 70 बरस शांताराम वणकुद्रे यानी वी शांताराम नेक इरादों, आदर्शों और सामाजिक सरोकारों का दामन थामे रहे। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ना जाने कब उठ जाएगा इस दुनिया
से डेरा, ऐसा काम तू कर जा बंदे, दुनिया तुझको याद करे, तेरे सर पर बंधा रहेगा सदा विजय का सेहरा। आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए हमारे फिल्म जगत को वी शांताराम के कांधों ने सहारा दिया, कला जगत को नई राह दिखाई, समाज को सही दिशा दिखाई। लेकिन ये सब करते हुए स्वयं शांताराम को जाने कितने कांटों से गुजरना पड़ा, जाने कितनी बार अपनी आन के लिए भगवान से भी लड़ना पड़ा। बचपन से ही शांताराम का दिल स्कूल में कम और नाटक मंडली में ज्यादा लगता था। सो 13 बरस की उम्र में ही किताबें छोड़कर गंधर्व नाटक कंपनी के पर्दे की रस्सी थाम ली। फिर 19 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यानी सन 1920 के जून महीने की 20वीं तारीख को महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में प्रवेश किया। यहीं उनका फिल्मी जीवन शुरू हुआ और मूक फिल्म सुरेखा हरण में कृष्ण बनकर पर्दे पर उतरे। पिता राजाराम ने पुत्र को नाम दिया था शांताराम वर्णकुद्रे और फिल्मों में लाने वाले धर्म पिता बाबूराव पेंढारकर ने वर्णकुद्रे का पहला अक्षर नाम के आगे जोड़कर नया नामकरण किया, वी शांताराम। सन 1920 में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी कोल्हापुर से फिल्मों में प्रवेश करने वाले शांताराम तब एक नन्हे से दीपक थे। फिर एक दिन वो फिल्म संसार के प्रकाश पुंज वी शांताराम बने। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दीपक से सूर्य बनने की इस कहानी को न जाने कितने तूफानों से गुजरना पड़ा। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। वी शांताराम ने अपनी फिल्मों से नाम और दाम दोनों कमाए, लेकिन जो फिल्मों से कमाया फिल्मों को ही लौटा दिया। बल्कि सच कहें तो जीवन से जो भी कमाया उसे भी फिल्मों को ही समर्पित कर दिया। तन तरंग दे, मन उमंग दे, आग रंग दे, ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया रंग दे। प्रेम की पहली कमाई शांताराम ने 13 बरस की उम्र में की, जब चैती नाम की एक 11-12 बरस की लड़की से प्रेम किया। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा।
दूसरी बार 20 बरस की उम्र में प्रेम किया, जब 12 बरस की अंबू मुगलखोड़ उनकी पत्नी बनी, नए नाम विमल के साथ। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो प्यार हो। इसके लगभग 20 बरस बाद जयश्री कामोड़कर उनके जीवन में आई, दूसरी पत्नी बनकर। आज मधुबातात डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो, आज मधुबातात डोले। फिर इसके 15 बरस बाद विजया देशमुख अर्थात अभिनेत्री संध्या उनकी तीसरी पत्नी बनी। नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन नहीं मिलाओ, देखत सूरत आवत लाज सैया, प्यार से प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज गुइया। नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन। प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन प्रेम को कर्तव्य की तरह स्वीकार करना एक आदर्श है। वी शांताराम ने जिन आदर्शों को अपनी फिल्मों का कथानक बनाया, अपनी जीवन गाथा भी उन्होंने उन्हीं आदर्शों की स्याही से लिखी। जीवन उलझनों से भरा है। उलझनें जीवन कथा को रोचक बनाती हैं, लेकिन प्रेम की उलझन? वी शांताराम ने एक बार कहा था, प्रेम भी तो एक बड़ी उलझन में डालने वाली समस्या है, और हर मर्द को और औरत को एक न एक दिन इस कठिन समस्या से गुजरना पड़ता है। मगर एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि जीवन में प्रेम का स्थान या महत्व उतना ही होना चाहिए जितना खाने में नमक होता है। प्रणय जगा के हृदय चुरा के चुप हुए क्यों तुम, ओ निर्दयी सी तुम। कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित रंगीन फिल्म स्त्री सन 1961 में बनी थी, लेकिन इसी कहानी को एक बार पहले भी वी शांताराम पर्दे पर उतार चुके थे, सन 1943 में। तब इसका नाम था शकुंतला। जीवन में नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले, जीवन में नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले, प्रभु मेरे पार लगा ले, तू पार लगा ले, हाँ ये है तेरे हवाले, जीवन में नाव न डोले, हाँ ये है तेरे हवाले। बंबई के स्वस्तिक सिनेमा घर में 104 सप्ताह तक चलने वाली फिल्म शकुंतला राजकमल कला मंदिर की पहली फिल्म थी, लेकिन वी शांताराम की ये पहली सफलता नहीं थी। 1939 में आदमी और 1941 में पड़ोसी बनाकर वी शांताराम पहले ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर चुके थे। मन में प्रीत का दिया जलाकर जग अंधियारा दूर हटाकर, जग अंधियारा दूर हटाकर, बड़े प्यार
दिनों के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल्स ने फिल्म आदमी की तारीफ में अपने 8 कॉलम भर दिए थे और ये ढेरों तारीफें बरसाई थी तत्कालीन उभरते हुए पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास की कलम ने। आदमी फॉर्म में, कंटेंट में बिल्कुल हटकर थी। मैंने उस पिक्चर का 7 कॉलम का रिव्यू लिखा था और उस पेज का नाम था मेनली अबाउट मोशन पिक्चर्स। तो उस वक्त मैंने लिखा था मेनली अबाउट आदमी। उसका रद्द अमल ये हुआ कि लोग बहुत बड़ी तादाद में उस पिक्चर को देखने गए और उस पिक्चर को समझने की कोशिश की उन्होंने। और शांताराम साहब से पहली बार मेरी मुलाकात ये रिव्यू लिखने के बाद हुई और शांताराम साहब ने भी पिक्चर ये बना दी थी मगर उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने सोचा नहीं था, तो उनका रवैया भी बदल गया। वो भी सोच समझकर पिक्चरें बनाने लगे और इसके बाद दूसरी पिक्चर उन्होंने पड़ोसी बनाई जो एक कदम आगे थी उससे। वन में बाहर आ गई, वन में बाहर आ गई, मन में आ जा, मन में आ जा। 12 बरस तक मूक फिल्मों से जुड़े रहने के बाद 1932 में वी शांताराम ने पहली बोलती फिल्म बनाई अयोध्या सा राजा। इसके हीरो और संगीत निर्देशक थे गोविंद राव टेम्बे और हीरोइन दुर्गा खोटे। सत्या परता परम धर्म, सत्या परता नाही दुजा शोध पाता, नाही दुजा शोध पाता, परम धर्म सत्या परता। सन 1933 प्रभात फिल्म कंपनी कोल्हापुर छोड़कर पुणे आ गई। यहीं वी शांताराम को भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाने का अवसर मिला और वो फिल्म थी सैरंध्री। जब तक फिल्में खामोश थीं, भाषा का महत्व नहीं था, लेकिन जब 1931 में अर्देशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा के बाद सिनेमा घरों ने संवाद और संगीत से गूंजना शुरू किया, तब अपनी पहली बोलती फिल्म के साथ ही वी शांताराम ने द्विभाषी अर्थात बायलिंगुअल फिल्मों का चलन शुरू किया। उनकी अधिकतर फिल्में हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में साथ साथ बनती थीं। भारत की पहली रंगीन फिल्म सैरंध्री भी इन्हीं 2 भाषाओं में बनी थी। उन दिनों वी शांताराम के संगीतकार थे केशव राव भोड़े और मास्टर कृष्ण राव। सुनो 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 सुनो, बन के रानी बनी हूँ आज तुम्हारी रानी, बनी हूँ आज तुम्हारी रानी। सुनो। प्रभात फिल्म कंपनी के लिए वी शांताराम ने अंतिम फिल्म बनाई पड़ोसी और उसके बाद वे बंबई आ गए और यहीं 13 अप्रैल 1942 को अपनी फिल्म कंपनी बनाई राजकमल कला मंदिर। कंपनी का नामकरण उन्होंने अपने पिता राजाराम और माता कमला के नामों को जोड़कर किया और इसे कंपनी कहने की बजाय कला मंदिर कहा। राजकमल कला मंदिर फिल्म निर्माण के प्रति वी शांताराम की पूजा भावना का प्रतीक। ऐसी फिल्मों के निर्माण का संकल्प जो किसी संदेश और उद्देश्य के साथ बनाई जाए। वी शांताराम का कहना था, मैं अपनी जिंदगी में हमेशा उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाता आया हूं और उनमें सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय समस्याएं प्रस्तुत करता रहा हूं। साथ ही साथ इन समस्याओं को अपने ढंग से सुलझाने की कोशिश भी करता रहा हूं। आप समझ गए होंगे कि मैं अपनी फिल्मों के द्वारा कोई समस्या और उसका समाधान साथ साथ प्रस्तुत करता हूं। इसी तरह मैंने दहेज की समस्या पर फिल्म दहेज बनाई थी। उस समय बहुत से लोगों और पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप ऐसे पुराने विषय पर क्यों फिल्म बनाते हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से और उनकी समस्याओं से आप मेरे जितना संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए दहेज विषय आपको पुराना लगता है। मैं कहता हूं, दहेज विषय आज भी कल की तरह नया है और आगे भी रहेगा। ये फिल्म जब लोगों ने देखी तो उन पर गहरा असर पड़ा। कई प्रांतों ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून पास किए। लोकसभा में दहेज के विरुद्ध कानून प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा के एक सदस्य ने यह फिल्म मंगवाकर दिल्ली में लोकसभा के सब सदस्यों को दिखाई। आज भी
इस दहेज प्रथा के विरुद्ध जनता में जो आवाज उठ रही है, उससे ये जाहिर होता है कि दहेज का विषय आज भी नया है और हमें इसे सुलझाना है। बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, प्रीतन करना जी, प्रीतन करना जी, बोले रे कोयलिया, बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। फिल्म दहेज ने कईयों की आंखें खोली तो विधवा समस्या पर बनी उनकी फिल्म सुबह का तारा कई आंखों में आंसू ले आई। केवल समाज के अंधेरे को पर्दे पर उजागर करना ही वी शांताराम का उद्देश्य कभी नहीं रहा। भारतीय संस्कृति की जगमग से संसार को परिचित कराना भी उन्होंने अपना कर्तव्य माना। और इसी का परिणाम थी शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को जन जन तक पहुंचाने वाली उनकी फिल्म झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे का प्राण था उसका संगीत, और इस प्राण को सुरीले अमृत में ढाला था वसंत देसाई ने। नृत्य और संगीत की तरह कवि और कविता के अंतर्मन को वी शांताराम ने एक सपने की तरह पर्दे पर उतारा नवरंग में। जन्म जन्म की तेरी पुजारन, लाई भर के तेरा प्यार, सलोनी सैया इसको करो स्वीकार। 1955 में बनी झनक झनक पायल बाजे और 1959 में बनी नवरंग दोनों रंगीन फिल्में थी, लेकिन इन दोनों के बीच 1957 में वी शांताराम ने एक ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाई जिसमें मनुष्य में छुपे दैवत्य को जगाने का मंत्र था। ये फिल्म थी दो आंखें 12 हाथ। फिल्म दो आंखें 12 हाथ ने वी शांताराम की प्रसिद्धि को अंतरराष्ट्रीय आकाश तक पहुंचा दिया। चारों ओर से प्रशंसा और पुरस्कारों की घटा घुमड़ने लगी। हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा, हो मड़ घुमड़ कर आई रे घटा। वी शांताराम की हर फिल्म उनके सपनों का तर्जुमा थी। अपने सपनों को उन्होंने कैमरे में उतारकर पर्दे पर साकार किया, और पर्दे से उतरकर ये सपने एक आदर्श बनकर दर्शकों के मन में प्रवेश कर गए। वी शांताराम ने एक अच्छे समाज और अच्छे इंसानों का सपना देखा। जीवन भर उन्होंने चाहा कि उनका ये सपना सच हो जाए, क्योंकि इस देश की मिट्टी का उन्हें बहुत मान था। अपनी भूमि पर उन्हें बहुत अभिमान था। भक्ति और भाव की मिट्टी है सम्मान की, भूमि है गरीब की किंतु स्वाभिमान की, किंतु स्वाभिमान की वंदना करो वंदना। वी शांताराम की कहानी का पर्वत बहुत ऊंचा है,
और हमारे हाथों में समय की रस्सी बहुत छोटी। वी शांताराम के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऐसे न जाने कितने पहलू हैं जिन्हें छू भी नहीं पाए हैं। वैसे तो वी शांताराम जीवन भर प्रशंसा और पुरस्कारों से घिरे रहे, लेकिन 13 जून 1986 को उन्हें भारत का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वी शांताराम ने सन 1990 की 28 अक्टूबर को ये संसार छोड़ा। 89 बरसों तक धरती पर विचरने के बाद अपने अंतिम दिनों में वो कहा करते थे कि फिल्मों को वो त्याग नहीं सकते। इस जन्म में जो छूट गया है उसे अगला जन्म लेकर पूरा करेंगे। शांताराम राजा रामवर्ण कुदरे दोबारा जन्म लेकर किस नाम से हमारे बीच आएंगे सो तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम निश्चय ही जानते हैं, जो संदेश वे वी शांताराम के नाम से दे गए हैं, जो राह वो दिखा गए हैं, जो आदर्श हमें सिखा गए हैं, उनके कारण चित्रपति वी शांताराम सदा सर्वदा हमारे बीच बने रहेंगे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आप सुन रहे थे महान फिल्मकार वी शांताराम पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख लोकेंद्र शर्मा, स्वर राजीव वर्मा और प्रतिभा शर्मा, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र चित्र महर्षि वी शांताराम पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आइए श्रोताओं, फिल्मकार वी शांताराम की कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत आपको सुनवाते हैं और इस सिलसिले को आरंभ करते हैं 1954 की सुबह का तारा फिल्म के गाने से। नूर लखनवी की बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और तलत महमूद की। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा,
फिर से खिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी। कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए, आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई। हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। और ये है 1955 की फिल्म झनक झनक पायल बाजे फिल्म का गाना। रचना हसरत जयपुरी की है, वसंत देसाई का संगीत निर्देशन, गायक स्वर हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के। प्यार आके सजाओ, प्यार से प्यार आके सजाओ, मधुर मिलन गावत आज गुइया। कमान कैसे मारूं प्रीत का बान गुइया। बादल नैया है बिजली पतवार, हम तुम चल दे दुनिया के पार गुइया। नैन तो नैन नहीं मिलाओ, नैन तो नैन। वी शांताराम की अगली फिल्म का गाना जो आप सुनेंगे वो है नवरंग।
1959 की इस फिल्म के गाने लिखे थे भरत व्यास ने, संगीत सी रामचंद्र का, आवाजें आशा भोसले और मन्ना डे की। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन चांद की फीकी है चांदनी, मेरे गीतों को छोड़ चली रागिनी। जान तन में है पर मन तो बेजान है, तू थी आवाज बाकी सब सुनसान है। तेरे बिन फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तड़पता यहाँ। तू छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ, छुपी है कहाँ। मैं छुपी हूँ पिया तेरी पलकन में, तेरी धड़कन में, तेरी हर सांस में, तेरी हर आस में। मैं छुपी हूँ कहाँ मेरा ये राज सुन, दर्द के हाथों हमसे भरा साथ सुन, मेरे रोते हुए दिल की आवाज सुन।
आइए अब स्त्री फिल्म का गाना सुना जाए श्रोताओं। भरत व्यास की इस रचना को लता मंगेशकर ने गाया है सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में। ये फिल्म आई थी 1961 में। उन्नीस 1961 में ही वी शांताराम ने एक और फिल्म रिलीज की थी, बूंद जो बन गई मोती। ये गीत जो आप सुनेंगे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में है। भरत व्यास के बोल, सतीश भाटिया का संगीत। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया। प्यार किया कलियों के महकते अंगों से, प्यार किया मैंने गुल के गुलाबी गालों से।
प्यार किया नरगिस की नशीली आंखों से, प्यार किया बदली की रंगीली जुल्फों से। खुली चांदनी में, खुली चांदनी में मैंने अभिसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया। थाम लिया सीने पे उछलती लहरों को, झूम उठा बाहों में पकड़ तूफानों को। झूम लिया बिजली के मचलते होठों को, लूट लिया मैंने मस्त उभरती बहारों को। रात की दुल्हन का, रात की दुल्हन का मैंने श्रृंगार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। भीगी भीगी रातें, मीठी मीठी बातें, और मैंने दिल को निसार किया। हाँ मैंने भी प्यार किया, प्यार से कब इनकार किया। फिल्मकार वी शांताराम की फिल्मों के चुनिंदा गीत आप सुन रहे हैं और इस क्रम में अगला गाना सेहरा फिल्म से आपके लिए आ रहा है। श्रोताओं, 1963 की इस फिल्म को संगीत दिया था पंडित रामलाल ने, गीतकार हसरत जयपुरी, आवाज लता मंगेशकर की। किरने बन के बाहें फैलाई, आस के बाद
पंडित रामलाल का ही स्वरबद्ध किया हुआ एक और गीत आपको सुनवाते हैं। 1964 की ये फिल्म है गीत गाया पत्थरों ने, गायिका आशा भोसले, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने। अपने जमाने के सुप्रसिद्ध फिल्मकार वी शांताराम की चुनिंदा फिल्मों के गीतों में अंतिम गीत आज जो आप सुनने वाले हैं वो 1971 की फिल्म है जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। बोल मजरू सुल्तानपुरी के, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की। ऐसे तड़पू के जैसे जल बिन मछली।